जा रही है। रामनवमी पर शीतला माता मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि की नवमी के अवसर पर सातों गांव में स्थित माता शीतला मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। काफी संख्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में सातों गांव की 7 पहाड़ियों के बीच विराजमान मां शीतला की कहानी बड़ी ही अद्भुत है। लोग बताते हैं घना जंगल होने के कारण यहाँ मंदिर के आसपास शेर अक्सर मिल जाया करते थे, लेकिन कभी भक्तों पर हमला नहीं किया। असल में 1669 विक्रम संवत सन 1726 ईस्वी में मां शीतला भिंड के गोहद खरहुआ गांव के जंगल से भक्त और इस मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पहले में गजाधर बाबा के साथ कन्या रूप में ग्वालियर के सातों के जंगल में आवासी थी। जहां आकर माता विलुप्त हुई, वहां उनका आज विशाल मंदिर है। कवियां पत्थर के 7 टुकड़े हुआ करते थे। कहते हैं जंगल में होने के कारण इन्हें डकैतों की देवी भी कहा जाता है। यहाँ डकैत घंटा चढ़ाने आते थे। माँ शीतला के दरबार में डकैत और पुलिस सभी सिर झुकाते थे। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन सबसे अजीब परंपरा यहाँ झूला झुलाने से, सूनी गोद भरना और पहाड़ी पर पत्थरों से प्रतीकात्मक मकान बनाने से अपने घर का सपना माँ पूरा करती हैं। अभी मंदिर का प्रबंधक गजाधर बाबा की 6वीं पीढ़ी के महंत कमल सिंह भगत संभाल रहे। यह सफाई का घंटा हो गया। जब से सभी लोग आ जाओ।
ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महंत कमल सिंह भगत ने कहा, श्री शीतला माई की जय। श्री शीतला मैया 1669 में खरुआ गांव में भिंड के पास, वहाँ से कन्या के रूप में हमारे पूर्वज गजाधर बाबा उनके साथ आई थी। गजाधर बाबा हर साल प्रतिवर्ष वहाँ गौ चराने के लिए जाते थे, तो मैया का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसके पास अपनी गौओं को रखते थे। तो गजाधर बाबा सुबह स्नान करके गौओं का दूध निकाल के सुबह शाम को माई का अभिषेक करते थे। प्रतिवर्ष इस प्रकार से काफ़ी समय तक उन्होंने सेवा की। इस सेवा भाव से शीतला मैया प्रसन्न होकर कन्या के रूप में प्रकट हुई और मैया ने बोला कि मैं तेरी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। इस बात पे गजाधर बाबा बोले, मैया मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, मेरे से सेवा नहीं बनेगी। शीतला मैया ने बोला कि नहीं, मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो इस प्रकार से फिर वो अपनी गौओं को लेके वहाँ से चले, तो शीतला मैया ने दर्शन दिए और कहा मैं तेरे साथ चलूँगी। शीतला मैया कन्या के रूप में आई, उसके बाद ग्राम सांतों में 2 माह के करीब विराजमान हुई। फिर शीतला मैया ने गजाधर बाबा को दर्शन दिए और कहा कि मैं जंगल में विराजमान होंगी। तो फिर शीतला माई को पूरे गांव के साथ गाजे बाजे के साथ यहाँ लेके आए और माई ने बोला कि मैं जहाँ समाधान हो जाऊँ, जहाँ विलोप हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना और मेरा प्रति सोमवार को मेला लगेगा। जो भी भक्त आएंगे, जो भी जिसका मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। इस प्रकार से घोर जंगल था, यहाँ शेर भी थे, डकैत भी थे, तो यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग बाग आने लगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। आज माई को 400 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ लाखों की तादाद में 24 घंटे मेला चलता है। पैदल लोग बाग आते हैं, दंडवत करते हुए लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं और माई सबकी सुनती है, माई सबका भला करती है। ये तो शीतल मैया हैं, शीतल हैं, सीता जी है। तो माई तो अपनी जनता व प्रजा में खुश रहती है, वो सबका भला करती है। माई तो डकैतों पे भी काफ़ी कृपा करती थी और पुलिस फोर्स पे भी करती थी, क्योंकि वो भी मन्नत मांगते थे कि हमें डकैतों से मुठभेड़ हो जाए, उनको मारा जाए। और डकैत भी जो माई से बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते थे तो उनका बचाव होता था। तो कभी भी यहाँ आमना सामना पुलिस का और डकैतों का नहीं हुआ। तो माई तो सभी पर अच्छा करती थी। मैं आज नवरात्रि का 9वां दिन है और रामनवमी भी है। मैं सभी हमारे ग्वालियर शहरवासी, ग्रामीण अंचल के और हमारे सभी मध्य प्रदेश के, भारत के सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी। और माई की, शीतला मैया की सभी पे कृपा सदैव बनी रहे और सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।